भूमि विधेयक पर सरकार किसानों की हर वाजिब मांग मानने को तैयार है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी संशोधन को स्वीकार करने को राजी है। विधेयक पर संसदीय समिति की सिफारिशों को लेकर मीडिया में आ रही खबरों के बीच सरकार ने साफ किया है कि वो तो हमेशा ही उन बदलावों के लिए तैयार रही है जिन पर सर्वसम्मति है। कोई भी अच्छा सुझाव चाहे किसी संस्था की तरफ से हो, किसी राजनीतिक नेता की तरफ से हो, किसी राजनीतिक दल की तरफ से हो, किसान संगठनों की तरफ से हो, हम उसको मानने में हमारे को कोई परहेज नहीं है। सरकार के मुताबिक उसे किसी भी संगठन, राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल या किसानों के अच्छे सुझावों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी सांसद एसएस अहलुवालिया की अगुवाई वाली संयुक्त संसदीय समिति ने एनडीए सरकार के विधेयकों में कुछ बदलावों को मंजूरी दे दी है, जिनमें सहमति का उपबंध भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक समिति के सभी 11 भाजपा सदस्यों ने संयुक्त संसदीय समिति में संशोधन पेश किया है। इन सदस्यों ने पिछले साल दिसंबर में एनडीए सरकार द्वारा किए गए बदलावों को हटाते हुए सहमति उपबंध और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन समेत यूपीए सरकार के भूमि कानून के अहम प्रावधानों को वापस लाने की सिफारिश की है। हालांकि सरकार का साफ कहना है कि सिफारिशों के बारे में फैसला रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। कंसेंसस जिन बातों पे हुई है उन पे हमारे को भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि ज्वाइंट कमेटी मिनी पार्लियामेंट है और जहां डिसेंट आए हैं उनको हम फिर अपने जो हमारी सोच है, हम उस सोच में अगर सही पाते हैं तो ठीक है और नहीं पाते तो फिर अलग बात है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपीए के भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करने के बाद उसे 3 बार अध्यादेश के रूप में जारी किया। उसके बाद कुछ संगठनों और राजनीतिक दलों के विरोध के बाद उसे संयुक्त समिति के पास भेज दिया है। संयुक्त संसदीय समिति के सामने जो 672 प्रतिवेदन आए, उनमें से 670 में सरकार की ओर से किए गए बदलावों, खासकर सहमति उपबंध और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के सिलसिले में किए गए परिवर्तन का विरोध किया गया। सरकार के ताजा रुख से साफ है कि उसके लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।